Hello bachcho, let's read the question. A stationary observer O looking at fish F in water mu W is equal to 4 by 3 through a converging lens of focal length 90 cm. The lens is allowed to fall freely from a height 62 cm with its axis vertical. The fish and the observer are on the principal axis of the lens. The fish moves up with a constant velocity 100 cm per second. Initially it was at a depth of 44 cm. Find the velocity with which the fish appears to move with respect to the lens to the observer at t is equal to 0.2 second. Take g is equal to 10 meter per second square. तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि पानी में 44 cm डेप्थ पर एक फिश है जिससे एक ऑब्जर्वर इस कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका डिस्टेंस दिया है पानी के सरफेस से 62 cm और डेप्थ दिया है 44 cm। म्यू ऑफ वाटर दिया है 4/3 और कहा गया है कि ये लेंस फ्रीली फॉल हो रहा है, ग्रेविटी में है, तो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है और ये फिश क्या है 100 cm पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि उस फिश का वेलोसिटी क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू लेंस आफ्टर 0.2 सेकेंड। तो सबसे पहले 0.2 सेकेंड में फिश कितनी देर ऊपर पहुंच जाएगा और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी और लेंस कितनी दूर आ जाएगा और उसकी स्पीड क्या होगा वो हम निकल सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके। तो पहले हम लिखेंगे फॉर लेंस। तो लेंस के लिए क्या होगा v इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं u प्लस ए टी। यहाँ पे u 0 है क्योंकि वो पहले रेस्ट में था और v इज इक्वल टू a की जगह हम gt लिख सकते हैं। t हमें दिया है 0.2 सेकेंड तो हमारा v क्या हो जाएगा 10 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। इसे हम लिख सकते हैं 200 cm पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा लेंस का वेलोसिटी एट 0.2 सेकेंड। अब हम देखेंगे वो कितना डिस्टेंस नीचे आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे u 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ a की जगह हम लेंगे जी टी स्क्वायर। हाफ इंटू g है हमारा 10 इंटू t है हमारा 0.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 0.2 मीटर दैट इज इक्वल टू 20 cm। तो ये लेंस 0.2 सेकेंड में 20 cm नीचे आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या रहेगी 200 cm पर सेकेंड। सिमिलरली हम फिश के लिए वेलोसिटी क्या होगा और डिस्टेंस क्या चला जाएगा वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर फिश v इज इक्वल टू क्या दिया है 100 cm पर सेकेंड और s क्या होगा 100 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 20 cm। तो फिश भी 20 cm ऊपर चला जाएगा और उसकी वेलोसिटी क्या दिया है 100 cm पर सेकेंड। 0.2 सेकेंड के बाद क्या हो जाएगा अगर ये हम लेंस ले लेंगे तो इसका वेलोसिटी क्या होगा 200 cm पर सेकेंड और डिस्टेंस कितना नीचे आ गया वो 20 cm। तो वाटर सरफेस से उसका डिस्टेंस हो जाएगा 42 cm क्योंकि 62 cm से हम 20 cm को माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 42 cm। ये वाटर लेयर से 42 cm ऊपर होगा और फिश का पोजीशन क्या हो जाएगा 0.2 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी दिया है 100 cm पर सेकेंड और ये 20 cm ऊपर चला जाएगा तो 44 से 20 cm माइनस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 24 cm। ये केस 0.2 सेकेंड के बाद होगा। तो जब वो ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जर्व करेगा तो उसको ये फिश थोड़ा और ऊपर दिखाई देगा क्योंकि वो वाटर के अंदर क्या हो जाएगा उसका अपरेंट डेप्थ दिखाई देगा जो कि रियल डेप्थ से इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। अगर इसे हम डी डैश की तरह डिनोट करेंगे तो डी डैश क्या हो जाएगा डी डिवाइडेड बाय म्यू। तो डी हमारा है यहाँ पर 24 cm बाई म्यू हो जाएगा 4/3 दिया है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 24 इंटू 3/4
4, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 cm हमारा हो जाएगा अपरेंट डेप्थ। तो इसे अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो अपरेंट वेलोसिटी भी निकल के आएगा जो कि लेंस के रेस्पेक्ट में इस फिश का वेलोसिटी होगा। तो उसे अगर हम v डैश लिख लेंगे तो v डैश क्या हो जाएगा v डिवाइडेड बाय म्यू। तो v हमारा क्या दिया है 100 cm पर सेकेंड डिवाइडेड बाय म्यू क्या हो जाएगा 4/3 that is equal to 100 into 3/4 that is equal to 75 cm per second हमारा वेलोसिटी हो जाएगा फिश का विथ रेस्पेक्ट टू द लेंस। तो अब क्या हो गया ये अगर लेंस है जिसका वेलोसिटी है 200 cm पर सेकेंड और डिस्टेंस है सरफेस ऑफ वाटर से 42 cm और ये हो गया फिश जिसका वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू लेंस क्या होगा v इज इक्वल टू 75 cm पर सेकेंड और वाटर सरफेस से इसका डिस्टेंस हो गया 18 cm। तो हम कह सकते हैं कि लेंस से उस ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है जो हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे हम u माध्यम से डिनोट करते हैं। u इज इक्वल टू 42 प्लस 18 दैट इज इक्वल टू 60 cm। ये हमारा u हो गया। फोकल लेंथ दिया है हमें 90 cm। तो ये अगर एक कॉन्वेक्स लेंस है और ऑब्जेक्ट जो कि है फोकल लेंथ के अंदर ही है तो ये हमारा u हो जाएगा -60 f हो जाएगा प्लस 90 cm। तो यहाँ से हम इमेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं लेंस फॉर्मूला यूज करके 1/b माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे 1/b क्या हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा 1/90 माइनस 1/60 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू -1/180। तो यहाँ से v क्या आ गया -180 cm क्योंकि ये इमेज भी उस ऑब्जेक्ट की साइड में ही बनेगा तो v हमारा हो जाएगा 180 cm। तो लेंस से वो इमेज भी इसी तरफ हो जाएगा जिसका डिस्टेंस हो गया 180 cm। तो अब हम जान गए हैं कि वो लेंस से इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया 180 cm। अब हमें उसका स्पीड निकालना है इमेज का। तो हमें क्या फॉर्मूला पता है वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें निकालना है तो v हो गया 180 स्क्वायर बाई u हो गया -60 स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्पीड क्या हो जाएगा उस लेंस के रेस्पेक्ट में। तो लेंस आ रहा है 200 cm पर सेकेंड में और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 75 cm पर सेकेंड में। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू लेंस क्या हो जाएगा 180 स्क्वायर बाय 60 स्क्वायर इंटू 275 cm पर सेकेंड। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा भी कितना आ जाएगा 2475 cm पर सेकेंड। तो इमेज का स्पीड क्या हो गया 2475 cm पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 2475 cm per second. I hope you understand it well. All the best.